नमस्कार। मैं दीपांकर सोलंकी। आप लोग को जैसा कि पता है, राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेरी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो कुछ आदमी हमसे सवाल कर रहे थे, जो सुखदेव सिंह गोगामेरी जी ने क्या किया जो आप इतना बेचैन हैं, परेशान हैं, गुस्सा में हैं। आखिर उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या कर्तव्य अपना निभाया था। तो मैं उन्हें बता दूं, जो 10% EWS वाला आरक्षण जो नौजवानों को मिल रहा है, स्वर्ण नौजवान को, उसका देन कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह गोगामेरी जी को भी जाता है, जो कि पुरजोर आंदोलन कर रहे थे और सरकार को बोल रहे थे कि या तो जातिगत आरक्षण को ख़त्म कीजिए या फिर स्वर्ण को आरक्षण दीजिए। तब सरकार ने जातिगत आरक्षण खत्म करना मुनासिब नहीं समझा, तब उन्होंने 10% आरक्षण स्वर्णों को दिया, जिसका लाभ आज के युवा ले रहे हैं। उन्हें नौकरी मिल रही है, पद में उन्नति हो रही है। उनका देन सुखदेव सिंह गोगामेरी जी, दादा लोकेंद्र सिंह कालवी जी, महिपाल मकराना जी जैसे आदमी को जाता है। और आप लोग को पता होगा, कोई भी आके क्षत्रिय पे कोई भी फिल्म बना के चला जाता था, क्षत्रिय को तानाशाह दिखाता था, सामंतवादी दिखाता था, गलत दिखाता था, बलात्कारी दिखाता था, जो ही मन होता था क्षत्रिय को दिखा के चला जाता था। माता पद्मावती पर जब फिल्म बन रहा था, संजय लीला भंसाली ने मां पद्मावती का गलत चित्रण किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बॉलीवुड वाले हमेशा करते हैं। तब उसका भी विरोध दादा सुखदेव सिंह गोगामेरी जी ने किया था और संजय लीला भंसाली को थप्पड़ जड़ा था, जो कि उस फिल्म के डायरेक्टर थे और शायद प्रोड्यूसर भी। आप लोग को बता दें, जब JNU के दीवालों पर ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो का नारा लिखा जा रहा था, उस समय भी उसका विरोध किया था सुखदेव सिंह गोगामेरी जी ने, और यह भी कहा था कि क्षत्रिय जब सबकी रक्षा करता है तो ब्राह्मण बनिया भारत क्या छोड़ेगा। जो उस पर गंदी नज़र डालेगा, जो उस पर हाथ उठाएगा, उसका हाथ काट देंगे। उसकी रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। क्षत्रिय को अगर कोई शान शौकत स्वाभिमान से जीना कोई सिखाया था, तो वो थे करनी सेना के पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ता, जो कि यह सिखाया था कि अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। विरोध करना अगर कोई सिखाए थे तो वे थे दादा लोकेंद्र सिंह कालवी, सुखदेव सिंह गोगामेरी, महिपाल मकराना, सूरजपाल अम्मू जैसे अनेकों आदमी। कहीं भी क्षत्रिय के साथ अगर गलत होता था, चाहे वो छपरा की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे भारत की कहीं की भी घटना हो, वहाँ खड़ा रहते थे ये सभी आदमी। चाहे वो जिस चीज़ से मदद करना होता था, आर्थिक मदद हो, शरीर से मदद हो, जैसी भी मदद हो, ये सभी आदमी वहाँ खड़े रहते थे। हम लोग को तो समाज के अन्य वर्ग के व्यक्तियों ने भी हम लोग को दबाना शुरू किया और सरकार ने भी दबाना शुरू किया। जब हम लोग किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं थे, तब पर भी सामंतवादी का ठप्पा लगा दिया जाता था, तो उसका भी विरोध करते थे हमारे ये सभी आदमी। आप लोग को बता दें कि चाहे किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, जो स्वर्ण के हक के लिए, क्षत्रिय के हक के लिए, राजपूत के हक के लिए होता था, उसमें ये लोग पीछे कभी भी नहीं हटते थे। कभी भी एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश कभी भी नहीं करते थे। चाहे वो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हो या करनी सेना हो, कोई भी सेना हो, जो क्षत्रिय के लिए थे, ये सभी खड़े रहते थे
हर हमेशा, हर वक्त। जब हम लोग में ये परंपरा नहीं थी कि अगर किसी की भी हत्या कोई कर देता था, एक तो वो गरीब परिवार से होता भी था, हत्या भी हो जाता था, तो वो केस लड़ने में उसकी आर्थिक स्थिति गिरती चली जाती थी, घर में कोई कमाने वाला नहीं रहता था। तब एक प्रचलन चलाया इन सभी ने। वो प्रचलन यह था कि उस घर की आर्थिक स्थिति को हम लोग सुधारेंगे, चंदा करेंगे। जिनको जो ही बन रहा है, 100 बन रहा है, 50 बन रहा है, 1000 बन रहा है, 5000 बन रहा है, 10,000 बन रहा है, 50,000 बन रहा है, जिनको जो ही बन रहा है, उस घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने में ये लोग लगे रहते थे। ये लोग, ये जो हम अभी आप बोले हैं बात चंदा की, ये होना बहुत ही जरूरी था। हम लोग जो है ना, शुरू से ही दूसरा का लड़ाई अपने सिर पे लेने के लिए तैयार रहते थे। उस चक्कर में बहुत सारे क्षत्रिय बर्बाद भी हुए हैं, बहुत सारे, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, मानसिक स्थिति खराब हो गई, सामाजिक संरचना खराब हो गई। लेकिन उन सभी चीज़ों में बदलाव लाने की कोशिश इन सभी लोगों ने किया। इन सभी लोगों ने मेहनत किया, राजपूत के स्वाभिमान को दोबारा जगाया और बोला नहीं। और अन्य वर्ग के लोग जो बोल रहे हैं आप सामंतवादी हैं, आप सामंतवादी नहीं हैं, उन्हें जवाब दीजिए। जवाब देना अगर कोई सिखाया है तो ये सभी आदमी ही थे। आप लोग जान जाइए, जब तक आप लोग एकजुट नहीं रहिएगा तब तक आप लोग ना ही आर्थिक विकास कर पाइएगा, ना ही आपका सामाजिक विकास होगा, ना ही मानसिक विकास होगा। किसी भी प्रकार की विकास आपका नहीं होगा। इसीलिए एकजुट रहिए। एकजुट होके किसी भी गलत चीज़ का ना सपोर्ट करना है और ना ही किसी सही चीज़ का हम लोग को विरोध करना है। अगर कोई सही काम कर रहा है तो उसका उत्साहवर्धन करना है, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे गलत करने से रोकना है। समाज में अपराधी नहीं बनने देना है किसी भी प्रकार की। कोई क्यों अपराध करेगा? अपराध एक आदमी करता है और उसकी सज़ा उनके 3 पुश्तों को मिलती है। वो बर्बाद होते हैं, उनका परिवार बर्बाद होता है, उनका आर्थिक स्थिति बर्बाद हो जाता है, सभी मानसिक टेंशन में गुजरते हैं। हम लोग ना ही गलत करेंगे और ना ही कोई हमारे साथ गलत करेगा तो उसको छोड़ेंगे। हम लोग किसी के साथ गलत भी नहीं करेंगे और कोई हमारे साथ गलत करेगा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। हम लोग स्वाभिमान से जीने वाले आदमी हैं। हाँ, सरकार के द्वारा, समाज के अन्य वर्ग के द्वारा हम लोग को दबाया गया, हम लोग को गलत बोला गया, लेकिन इन लोगों ने हम लोग को स्वाभिमान से जीना सिखाया है, आंदोलन करना सिखाया है कि कैसे अपने हक और हुकूक के लिए हम आंदोलन कर सकते हैं, कैसे हम सरकार के सामने अपना बात रख सकते हैं और सरकार से हम अपना बात मनवा सकते हैं। ये सभी चीज़ सिखाया इन लोगों ने। हम लोग में पहले से ही था, ये गुण तो हम लोग के हेरिडिटी में ही है, लेकिन सरकार के द्वारा, समाज के अन्य वर्ग के द्वारा हम लोग का मानसिक शोषण हुआ, आर्थिक शोषण हुआ। लेकिन अब आर्थिक शोषण और मानसिक शोषण से निकलने का टाइम आ गया है। कमाइए, एक दूसरे का उत्साहवर्धन कीजिए। टांग खींचने की ऐसा कोई भी काम नहीं कीजिए। जो कोई प्रोग्रेस कर रहा है तो उसका हम टांग खींच ले। कोई गिर रहा है तो उसे आप लोग सपोर्ट कीजिए। समाज के सभी जाति में है, आपको भी करने में कोई दो राय नहीं है। सभी, वैश्य महासभा है, यदुवंशी सेना है, ब्राह्मण महासभा है, सभी मतलब जितने भी जाति हैं सभी अपने बनाए हुए हैं। इसीलिए आपको लजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग एकजुट रहिए, एकजुट होके विकास कीजिए। विकास कीजिएगा तो कोई आपके सामने बोलेगा नहीं। किसी से ना दबना है, ना ही किसी को दबाना है।
गलत का न साथ देंगे और सही का न विरोध करेंगे। ये सभी चीज करनी सेना के आदमी में पूर्ण रूपेण कूट कूट के भरा हुआ था। आंदोलन हम लोग को करना सिखाए, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना सिखाए। हम लोग एक अजीब ही समस्या से जूझ रहे थे, बहुत ही, आज से लगभग 7 साल पहले अजीब समस्या से जूझ रहे थे। वो समस्या यह था कि कोई हमें सामंती कह देता था। बॉलीवुड के फिल्म में हम लोग का गलत चित्रण किया जाता था, जबकि हम लोग ऐसा थे नहीं, हम लोग ऐसा नहीं थे। हमसे तो, हम लोगों से बहुत सारे छोटे जाति हैं जो जिए, जिनके माता पिता हम लोग के साथ रह के अपना जीवन यापन किए। लेकिन पता नहीं, धीरे धीरे बॉलीवुड वालों ने, सरकार ने, समाज के विभिन्न वर्गों ने जब उनकी ज़रूरत पूरी हो गई हम लोग से, तो हम लोग को ही दबाया जाने लगा। हम लोग स्कूल कॉलेज में अपना ज़मीन दान दिए, चाहे वो सरकारी कोई संस्था हो, वहाँ अपना ज़मीन दान दिए। दान भी हम दे, हम अपना रियासत भी हम दे, और हम खुद ही झुक के रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी चीज़ का विरोध करना सिखाया था हमारे लोकेन्द्र सिंह कालवी जी ने एवं सुखदेव सिंह गोगामेरी जी ने। इसीलिए निश्चिंत रहिए, आंदोलन होगा सुखदेव सिंह गोगामेरी जी को न्याय दिलाने के लिए। जब वो हम लोग को न्याय दिलाने के लिए आंदोलनरत रहे पूरे जीवन भर, तो फिर उनकी हत्या कर दी गई, तो उन्हें भी न्याय दिलाने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, उन्हें भी हम लोग न्याय दिलाएंगे। इसके लिए आप लोग भी एकजुट होइए, आंदोलन किया जाएगा, उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। एवं अभी जो रुका हुआ है आंदोलन, वो इस चलते कि सबकी अंत्येष्टि होने के लिए दादा सुखदेव सिंह गोगामेरी जी की धर्मपत्नी माननीय छत्रानी शीला शेखावत जी ने ही आंदोलन को रोका था कि सबके साथ धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं रहेगा, सबकी दुर्दशा नहीं करनी है, इसीलिए उनका अंत्येष्टि करना भी जरूरी था। सरकार को 72 घंटा का टाइम दिया गया है। अगर 72 घंटा के अंदर अपराधी को नहीं पकड़ते हैं तब आंदोलन होगा, पुरजोर होगा। पुरजोर ही नहीं, ऐसा होगा कि राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत देखेगा कि एक क्षत्रिय की हत्या करना कितना नुकसान होता है, और जो हत्या किए हैं उनका तो 7 पुश्त याद रखने वाला है। जय मैया भवानी, जय राजपूताना।